सूर्यास्त बस होने ही वाला है। मेरे एकदम कंधे के पीछे सूर्य भगवान आम के पेड़ के पीछे से अपने आप को ढक रहे हैं। ये सूरज दोस्तों एक बार फिर से लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ इसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल यहाँ शिवरात्रि का त्योहार है। सब लोग शिव जी के जयकारे लगाते हैं। तो ये यहाँ की बाजार का दृश्य है। कुछ लोग इस तरह से कांवड़ ले जाते हैं। कांवड़ का आकार धनुषाकार होता है, सभी जगह प्रचलित होता है। यूपी वगैरह ज़्यादातर भागों में, हरिद्वार वगैरह में जो है यूपी वगैरह की स्थानीय नदियों का जल जो है भोले शंकर को समर्पित करते हैं। तो इस तरह से था पे मेन मार्केट का दृश्य। यहाँ से फ्री होकर मुझे टैक्सी मिल गई थी, तो टैक्सी से हम टैक्सी स्टैंड तक जाते हुए मैं आपको लेफ़्ट राइट का व्यू दिखाता हूँ। अंदर से दिखने पर इस तरह से व्यू दिखाई देता है। पहाड़ की मार्केट वैसे ज़्यादा चौड़ाई पे कम होती है, तो लेफ़्ट और राइट में मार्जिन बना के रखना पड़ता है। यह समय जो है यातायात से व्यस्तता भरा हुआ होता है। अभी भी कुछ कांवड़ यात्री आ रहे, जैसा कि आप मैं दिखाऊँ। अगर मैं इस तरफ हूँ तो ये कुछ छूटे हुए थे तो वो आ रहे हैं। तो ये जो समय होता है लगभग 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का, इसमें ट्रैफिक भी क्लाइमैक्स होता है। ज़्यादातर स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है, तो पेरेंट्स अपने अपने वाहनों को लेकर आते हैं। अधिकांश स्कूलों में स्कूल बस की सुविधा होती है, तो उससे भी थोड़ा ट्रैफिक जाम रहता ही रहता है। 3 बजे के बाद आमतौर पर ट्रैफिक नॉर्मल हो जाता है। तो फिलहाल मैं अकेला ही बैठा हूँ। एक रास्ते से कोई सवारी मिल जाती है तो ये लोग बैठा लेते हैं। यहाँ तक आते आते लगभग सवारियाँ काफ़ी कम हो जाती। ये टैक्सी मुझे मेन टैक्सी स्टैंड डाट तक छोड़ेगी। अब मैं टैक्सी पर बैठ चुका हूँ। बाकी सब्जी वगैरह मैं आगे वाली दुकान से ले लूँगा। कुछ सामान मैंने यहाँ से ले रहा था। बगल में मेरे अलावा एक महिला सहयात्री और है, तो इस तरह से हम जा रहे हैं टैक्सी में। और इस तरह से मैं अपने टैक्सी स्टैंड पर पहुँच जाता हूँ। यहाँ से मुझे गेट ओपन करके उतरना पड़ेगा। यहाँ से मुझे लगभग 1-1.5 किलोमीटर और चलना है। वहाँ रास्ते से मुझे सब्जी लेनी पड़ेगी। पैदल चलने में थोड़ा सा ये आसानी रहती है कि ब्लॉगिंग वगैरह हो जाती है, और डेली बाई डेली ना भी बना पाओ तो एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग कर ही लेता हूँ। एक दिन एजुकेशन में डाल देता हूँ, एक दिन ब्लॉग में डाल देता हूँ। इस तरह से आपसे बातें करते करते अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया हूँ। और सामने एक फेरी वाले भाई अभी जा रहे हैं। थोड़ी सी चढ़ाई पर हमें चढ़ना पड़ता है। साहब है जो कि कंबल वगैरह बेचते हैं, इनको फेरी वाला कहा जाता है। हॉकर से होते हैं, ये भी घर घर जाकर सामान बेचते हैं। यहाँ तक ये टैक्सी में आ गए थे, इसके आगे पैदल जाएंगे। ये ढलान से मैं अभी ऊपर को जा रहा हूँ चढ़ाई में। तो पहाड़ के घरों की बनावट इस तरह से बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ मेहराब नुमा घर होते हैं पुरानी बनावट के, टिन की छत वाले। अब अधिकांश जो है यहाँ भी लेंटर वाले घर हो गए। पुराने घरों में टिन की ही छत होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी 3-4 घरों में ही टिन की छत है। यह जो नगर पालिका की बिल्डिंग है, इसके ऊपर मस्जिद है। मैं इस तरह से सब्जी वाले भैया जी की दुकान पर पहुँच गया हूँ। तो यही है यहाँ का व्यू। इस लोकेशन को भी मैंने एक पहले वाले वीडियो जो मैं दिखा रखा है। डिस्क्रिप्शन पर पूरे मार्केट का ब्लॉग वाले वीडियो का भी उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर टच करके भी आप डायरेक्ट मार्केट के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। ये यहाँ की सब्जी की दुकान है। ज़्यादातर सामान मैं यहीं से कलेक्ट करता हूँ कि यहाँ से मुझे ज़्यादा बोक कर ले जाना नहीं पड़ता है। मेन मार्केट से थोड़ा ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे लेकर जाने में थोड़ा इनकम्फर्टेबल फील होता है। तो यहाँ से मैं कल के लिए कुछ सब्ज़ी कलेक्ट कर लूँगा। कल शायद स्कूल में भी अवकाश रहेगा। सब भोजन करने के बाद दूसरी आवश्यकता आती है पानी की, क्योंकि मानव की 2 ही मुख्य आवश्यकता होती है अगर बायोलॉजिकल देखा जाए, भोजन और पानी। भोजन हमने घर पे कर लिया था, कुछ आवश्यकता भोजन की हमने रॉ मटेरियल उपलब्ध कर लिया है। तो अब इस तरह पानी को भरने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले पानी का हमें नेटवर्क बिछाना पड़ता है। ये पाइप को लंबा करके लगा देते हैं तो काफ़ी इसकी लेंथ बढ़ जाती है। यहाँ से पानी पास होते हुए हमारे मेन ड्रम तक आता है। ड्रम का इस्तेमाल हम अन्य इस्तेमाल पानी में कर लेते हैं कई बार। अब वैसे तो फूलों में ज़रूरत नहीं है, लेकिन गमले वाले फूलों में रोज़ के रोज़ डालना पड़ता है, कि गमले ज़्यादा पानी को कंज्यूम करते हैं। ज़मीन वाले प्लांट्स को उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश होने से थोड़ा मिट्टी का कलर भी ब्लैक ब्लैक सा ही है। तो ये पाइप का दूसरा सिरा मैंने ड्रम से लगा दिया है। इतनी हाइट जो है पानी कवर कर लेता है आराम से। अगर वहाँ से प्रेशर पूरा है तो ड्रम या बाल्टी के ऊपर चढ़ जाता है। ये आने लग गया तो मैं इसको पूरा डुबा दूंगा, अदरवाइज़ क्या होगा, निकल जाएगा तो पानी अनावश्यक रूप से बहने लग गया।
इसका अधिकांश हिस्सा मैंने डुबा दिया। मैं 1-1.5 घंटे के लिए फ्री हो गया हूँ। जितनी देर में ड्रम भरता है उतनी देर में मेरा और काम हो जाएगा। तो ये घर से आते समय मैं रास्ते से दुकान से एमसील लाया था। ये पानी की लीकेज वगैरह पूरी तरह से बंद कर देता है, ऐसा कंपनी का दावा है। तो ये जैसे मैं गेट वाल टपक रहा था तो उस पर इसको लगा देते। इसके अंदर 2 छोटे-छोटे पैकेट हमें मिल जाते हैं जिनको अच्छी तरह से आटे की तरह गूँथ करके मिक्सअप करना पड़ता है। इसको एमसील कहा जाता है। 10-20 रुपये का होता है, ज़्यादा महंगा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी पानी बर्बाद होता है तो उससे तो पेड़ पौधों के काम ही आता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जंगली जानवर ज़्यादा आते हैं तो वो कई बार नुकसान करते हैं खेती बाड़ी को, इसलिए पानी की बर्बादी को रोकना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी अब गर्मियों का सीज़न आएगा तो पानी बचाना ही एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो जाती है। ये मैंने दोनों को इस तरह से कैंची से काट कर दिया है। अगर आपके भी कभी नलों में ऐसी टपकने वाली दिक्कत आती तो इसमें दोनों को बराबर रेशियो मिला करके अच्छी तरह से आटे की तरह गूँथ लेना पड़ता है और उस सरफेस पे अप्लाई करना होता है जहाँ से पानी टपक रहा हो। उससे पहले उसको ऊपर टैंक वगैरह से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी में बहती हुई जगह पे अप्लाई नहीं होता, सूखी जगह पे अप्लाई होता है। तो इसको दोनों छोटे छोटे पैकेट मिले हैं मुझे इसके साथ, इसको दोनों को खोल करके मैं अलग कर लेता हूँ। कागज़ का तो इस्तेमाल नहीं होगा इसमें, कागज़ को अलग कर लेता हूँ और इसको अच्छी तरह से जैसे आमतौर पर आटे को गूँधा था खूब अच्छी तरह से गूँध लेना पड़ेगा। सामने मैंने एक बाउल ले लिया है, चाहे इस पर भी गूँध सकते हैं या प्लेन सरफेस पे गूँध सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। तो ये मैंने इस तरह से 2 इसके अंदर प्रोडक्ट मिले हैं मुझे, केमिकल अलग अलग कलर के होते हैं, एक वाइट होता है और एक ब्लैक होता है। तो ये जितना अच्छी तरह से मैं इसको गूँथता है उतना लीकेज को दूर कर लेता है। इसको एमसील ही कहा जाता है, पानी की लीकेज को रोकने के लिए इस्तेमाल में आता है। प्लम्बर वगैरह ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब गेट वाल के साथ दिक्कत क्या आती है, गेट वाल अगर आप बदलते हैं तो उसमें आपको तमाम घर में पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ती है। उससे शॉर्टकट ये पड़ता है कि इसमें एमसील लगा के इसको ऑलवेज ऑन की कंडीशन में रख दिया जाए और बाद में जब भी समय मिलता है तो प्लम्बर को बुला करके चेंज कर लिया जाए। वेलकम ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड माई एजुकेशनल वीडियो। आपके सहयोग से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का, और आपके सुझाव से हमें वीडियोज़ को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। योर कमिटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इट मे हेल्प फॉर इम्प्रूव आवर वीडियो क्वालिटी, इम्प्रूव आवर वीडियो कंटेंट आल्सो। लेकिन कई बार ऐसा होता है ब्लॉगिंग के लिए हमें इधर उधर ज़्यादा दूर जाने का समय नहीं मिलता, तो जो भी मेरा रोज़ का डेली रूटीन होता है उसी को मैं एज ब्लॉग के फॉर्मेट में आपके सम्मुख रख देता हूँ। और आप सभी लोगों के द्वारा मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। जो भी डेली बाय डेली रूटीन होता है उसी को एज वीडियो के फॉर्मेट में आपको दिखा दूँ। मैंने लगा दिया इस तरह से, यहीं पर से लीक करा था। इसके से पहले गेट वाल को बंद करना पड़ता है क्योंकि एमसील सूखी जगह पर ही अप्लाई हो पाता है। फिलहाल मैंने चिपका दिया, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सूखने में इसका समय लगेगा, मे भी शायद 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। अभी तो तेज़ धूप है तो जल्दी सूख जाता है। अदरवाइज अगर शैडो अथवा बरसात का मौसम क्योंकि रोशनी एकदम चेहरे के सामने पड़ती है तो एकदम क्लियर विजिबिलिटी रहती है। सुबह के टाइम में उतना क्लियर व्यू नहीं दिखाई देता। तो दैट्स द एंड दिस एपिसोड। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. अगर आप एजुकेशन और टैक्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल भी है, चैनल का नाम है एमटेक मिथिलेश एजुकेशनल। आप उसमें जाकर भी विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ, सूर्यास्त बस होने ही वाला है। मेरे एकदम कंधे के पीछे सूर्य भगवान आम के पेड़ के पीछे से अपने आप को ढक रहे हैं। ये सूरज अस्त हो रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।